मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष होली के पावन अवसर पे कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय उपाय को लेकर के। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार मन के उमंग का त्यौहार है। अतः पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो अपने पूरे बलाबल में रहते हैं और अपनी ठंडी और रोशनी पूरे पृथ्वी पे चारों तरफ बिखेरते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार जो है वो रंगों का और मन के उल्लास का त्यौहार है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे बलशाली होते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। उससे एक दिन पूर्व होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। होली इस वर्ष जो है वो 18 मार्च को है और उससे एक दिन पहले यानी 17 तारीख को जो है वो होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन पे जो है ऐसा कौन सा चमत्कारी उपाय करके और पूरे एक वर्ष तक अपने हर प्रकार के समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं, वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। होलिका दहन का इस वर्ष का जो शुभ मुहूर्त जो है, जो शुभ समय है, वो संध्या काल में 9:20 से लेकर के और 10:31 तक है। इसी बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। और होलिका के अग्नि में क्या डालने से वो विशेष सामग्री आपको लाभ होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कई सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और उन साधकों के लिए जो इस होलिका दहन का जो शुभ समय है उसमें विशेष मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके और धन धान्य से समृद्ध हो सकते हैं, वो भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो होलिका दहन का शुभ समय मैंने आपको बताया 9:20 संध्या काल से लेकर के और 10:31 तक ये शुभ समय रहेगा। तो पहला उपाय नोट कीजिए कि हर प्रकार के धन वाली समस्या से मुक्ति के लिए वर्ष भर आप चाहते हैं कि मेरे पास धन रहे और मुझे वर्ष भर धन की समस्या ना रहे और कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहे, तो एक चंदन की छोटी सी लकड़ी लीजिए और होलिका की अग्नि में उसको डाल दीजिए। इससे आपको फायदा होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं वर्ष भर हर प्रकार के रोगों से, कष्टों से, हर प्रकार के बीमारियों से मुक्त हो जाऊं, या यदि किसी प्रकार की बीमारी आपको है भी उसके लिए आप एक मुट्ठी भर के मुट्ठी में और काला तिल लीजिए और अपने सर से 3 बार जो है उसको क्लॉकवाइज घुमा करके और होलिका के अग्नि में डाल दीजिए। इससे भी आपको फायदा होगा। यदि जीवन में जो है आपका नेगेटिविटी माने रह रह के मन में बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार मन में नकारात्मकता आती रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा, एक अज्ञात भय कहिए या नकारात्मकता कहिए, उससे मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उससे मुक्ति के लिए आपको एक मुट्ठी काला सरसों लेकर के और अपने सिर से 3 बार घुमा करके और होलिका के अग्नि में डाल दीजिए। इससे आपको फायदा होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में समस्या चली आ रही है और दाम्पत्य बहुत उथल पुथल है, काफी इम्बैलेंस्ड है आपका दाम्पत्य जीवन, तो उस दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक मुट्ठी हवन सामग्री ले लीजिए। जो बाजार में हवन सामग्री आता है, वो हवन सामग्री आप एक मुट्ठी ले लीजिए और उसको होलिका के अग्नि में डाल दीजिए। इससे क्या होगा? आपके दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। यदि आप रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार के ऐसी समस्या है आपको कि आपको नौकरी नहीं है आपके पास, आप बहुत परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है आपको, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको होलिका की अग्नि में जो है एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए और पीला सरसों जो है वो अपने सिर से 3 बार घुमा करके और होलिका के अग्नि में डाल दीजिए। इससे आपके रोजगार की समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने आपको छोटे छोटे जो उपाय बताए उसको करिए, उससे बहुत लाभ होता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो आप पूरे परिवार के हर व्यक्ति को करना चाहिए, आप होलिका दहन के दिन क्या कीजिए कि उपटन बनाइए। हल्दी और सरसों के तेल मिलाकर के उपटन बनाया जाता है। उपटन बनाइए और समस्त अपने शरीर में लगाइए और पूरे परिवार के लोगों को भी यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ये सबसे करवाइए। और उसके बाद जब उपटन सूख जाए तो उसको रगड़ के और शरीर से छुड़ा लीजिए और सबके
जो उपटन है वो एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और होलिका दहन की अग्नि में डाल दीजिए। इस प्रकार से करने से आप वर्ष भर हर प्रकार के रोगों से, कष्टों से, क्लेशों से, नाना प्रकार की समस्त समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे। तो ये उपाय सबसे कारगर है। यदि आप कोई उपाय नहीं भी करते हैं यदि, तो ये उपाय जरूर करिए। और चंदन की लकड़ी वाला उपाय भी बहुत कारगर होता है, वो भी करके देखिए। उससे वर्ष भर आपके पास जो है धन धान्य की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं धन आपके पास आता रहेगा। तो इतने सारे मैंने आपको उपाय बताए, उपाय कीजिए, लाभ होगा। अब उन साधकों के लिए जो चाहते हैं कि ये होलिका दहन के जो शुभ मुहूर्त है उसमें कुछ विशेष करना चाहते हैं यदि, तो मां लक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिए, ओम श्रीम श्रीयै नमः। सबसे छोटा मंत्र मैं हमेशा देता हूं ताकि सभी जाप सकें। तो उस समय 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितने भी आपकी शक्ति हो उतना आप हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए और बोलिए कि मैं मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हेतु इस मंत्र का जाप करता हूं करके साइड में उस जल को रख दे, यहाँ पैर न लगे, और इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम श्रीम श्रीयै नमः। निस्संदेह पूरे वर्ष भर आप धन धान्य की समस्या से मुक्ति पा जाएंगे और धन आपके पास रहेगा। तो यकीन है होलिका के दिन बताए गए उपाय को करेंगे आप और करके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से आप मुक्ति पाएंगे। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।